आज जनवरी की 10 तारीख है और गर्मियां आने वाली हैं। गर्मियों के टाइम पे अगर आप अपने गार्डन में फूल चाहते हैं, गर्मी में कम देखभाल में बहुत सारे फूल खिलते रहें, तो अपने अडेनियम के प्लांट में 2 से 3 काम कर लीजिए। उतना ही करने के बाद में आपके गार्डन में गर्मी भर बहुत सारे फूल खिलेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम हार्डी सकुलेंट वैरायटी के प्लांट रहते हैं जो कि कम देखभाल, कम पानी, कम खाद में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अडेनियम के पौधे आपको बहुत सारे कलर वैरायटी में मिल जाएंगे। फर्क इतना ही है कि अडेनियम के प्लांट थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे सीजनल प्लांट मिलते हैं उनकी अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इनकी प्राइस रहती है। लेकिन जिस तरीके से इनको तैयार किया जाता है उस हिसाब से इनकी प्राइस ठीक ही रहती है, क्योंकि एक अडेनियम के प्लांट को फ्लावरिंग तक लाने के लिए 1 साल का वक्त लग जाता है। स्पेशली अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट लगा रहे हैं, मतलब ग्राफ्ट कर रहे हैं, पौधे पर काम कर रहे हैं, उसके बाद में आप फ्लावरिंग लेंगे तो पौधा काफी ज्यादा टाइम लगाता है, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग होती है। और कम देखभाल में, एकदम जीरो मेंटेनेंस में आप अडेनियम के फ्लावर चाहते हैं तो इस तरीके की देसी वैरायटी के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम आप अपने गार्डन में अडेनियम के पौधे ला रहे हैं नर्सरी से, तो आपको सबसे पहले पौधे लाने के पहले ध्यान देना होगा कि पौधों को बराबर धूप मिलनी चाहिए। अडेनियम के पौधे उन्हीं गार्डन में ब्लूम करते हैं जहां पर इनमें बहुत अच्छे से धूप लगती है। अब धूप से मतलब यही है, अगर आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट धूप लग रही है, तो इनडायरेक्ट धूप में बहुत अच्छे से ब्लूम नहीं करेंगे। फ्लावरिंग होगी, कुछ टाइम के लिए होगी, जैसे ही गर्मियां थोड़ी सी कम होगी इनके फ्लावर हट जाएंगे, मतलब फिर इनमें कलियां फूल नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपके पौधे में सुबह से लेकर शाम तक की धूप लगती है तो पौधे बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। ये हार्डी सकुलेंट वैरायटी के प्लांट रहते हैं और ये एक ऐसे प्लांट हैं, इनको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। एकदम ओपन सनलाइट में जितने ही पौधे रहेंगे उतने ही पौधे आपके हेल्दी रहेंगे। और अगर इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो इनमें मिलीबग का अटैक होगा, चिपचिपे कीड़े लग जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम इनमें होने लगेगी। और यदि एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बनाना चाहते हैं तो आपको रूट स्टॉक वाले प्लांट परचेज करने चाहिए, मतलब देसी वैरायटी के अडेनियम परचेज करना चाहिए और एक ग्राफ्टेड अडेनियम लेना चाहिए। और अगर फर्स्ट टाइम आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको देसी वैरायटी की ही कटिंग से देसी वैरायटी के ही पौधे पर ग्राफ्ट करना सीखना चाहिए। ग्राफ्टिंग में 2 तरीके की ग्राफ्टिंग की जाती है, एक वी ग्राफ्टिंग किया जाता है और एक टैप ग्राफ्टिंग या बटन ग्राफ्टिंग जिसको बोला जाता है वो किया जाता है। मैं मोस्टली अपने पौधों पर बटन ग्राफ्टिंग ही करती हूँ, जो कि इस तरीके से गोल शेप में रहती है। वी जो वैरायटी रहती है, वी जो ग्राफ्टिंग रहती है उसमें ऐसे वी बनाया जाता है कट करके, और उसके बाद में ऊपर से कट करके उसको उसमें फंसाया जाता है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जिसका हाथ जिस चीज में बैठ जाता है वो उसी तरीके की ग्राफ्टिंग करना पसंद करता है। अब मैं आगे वो प्लांट आपको दिखाऊंगी जिसमें आज मैं आपके साथ में सारे काम शेयर करूंगी। और यदि आपके पास में पुराना अडेनियम का प्लांट है, उसमें इस तरीके से ब्लूम हो रहे हैं फ्लावर, तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, उसके बाद भी आप ये सब काम कर सकते हैं। तो जिनके यहाँ पर ज्यादा ठंडी हो रही है, सुबह शाम भी ठंडी है, दोपहर को भी ठंडक है, तो वो जो काम मैं करने वाली हूँ वो अभी इस टाइम इसको अवॉइड कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन बाद उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट पर। ये है वो प्लांट जिसमें बहुत ही सुंदर से लाइट येलो, पिंक ऐसे शेड में फ्लावर आते हैं, मल्टीपल फ्लावर रहते हैं। रोजी अडेनियम का प्लांट है और काफी अच्छा मेच्योर प्लांट है। आज मैं आपके साथ में इसी पौधे में सारे काम करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो काम हम करने वाले हैं अडेनियम के पौधे में, वो हम करेंगे इनकी ब्रांच प्रूनिंग। आपको देखने से लग रहा होगा कि इसमें तो बिल्कुल भी ब्रांच ही नहीं है, तो ब्रांच है इसमें। इसकी मैंने एक बार अक्टूबर में प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि काफी ज्यादा लेगी ब्रांचेस हो गई थी और उनकी फिर मैंने ग्राफ्टिंग कर दी थी उन ब्रांच की, तो इसलिए अब इसमें इस तरीके की ब्रांच है। लेकिन अभी हमको इसको और भी छोटा करना है। अडेनियम के पौधे या किसी भी पौधे की प्रूनिंग कटिंग करनी है तो आपको या तो अडेनियम के लिए आपको ब्लेड लेनी है या इस तरीके का कटर लेना है, जो कि काफी शार्प होना चाहिए, एक बार में ही कट लगना चाहिए। इस तरीके का आपको कटर यूज करना है। और कटर को सैनिटाइज करने के लिए अगर सैनिटाइजर है तो उसका यूज कर सकते हैं, या मेरी तरह इस तरीके से एलोवेरा जेल घिस सकते हैं। मैं इसी तरीके से करती हूँ, पौधे मेरे बिल्कुल भी खराब नहीं होते। आप सैनिटाइज कर लिया है, इसके बाद में देख रहे हैं आप यहाँ पर ये ग्राफ्टेड पार्ट है, मतलब ये ग्राफ्टेड पार्ट से अगर आप नीचे कट कर देंगे या ग्राफ्टेड पार्ट पे ही आप इसमें कट लगा देंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि जब अडेनियम बड़ा हो जाता है तो ग्राफ्टेड पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो बटन ग्राफ्टिंग में ये प्रोसेस ज्यादा रहता है कि ग्राफ्टेड पार्ट जल्दी से दिखाई नहीं देता है। छोटे पौधों में दिखाई देता है, बड़े पौधों में वो जैसे जैसे शेप लेता है ग्राफ्टेड पार्ट भी हेल्दी बन जाता है, फिर वो मिक्स हो जाता है इसमें। तो अब इसकी हमको कटिंग करनी है, तो एक होती है हार्ड प्रूनिंग, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। इसकी हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं इस तरीके से इसको कट करूंगी, यहाँ से इसको ऐसे।
अगर आपके पास में ब्लेड है तो ब्लेड से भी कर सकते हैं, प्रूनर नहीं है तो तब भी चलेगा। और उसके बाद में ये जो सूखी सूखी ब्रांच है इनको हटाएंगे और फिर यहाँ से फिर से इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही कट करना है, क्योंकि पौधा उतना बड़ा नहीं है। पौधा बड़ा है लेकिन इसमें ब्रांचेस अभी थोड़ी सी कम है। तो इस तरीके से हमको कट लगाना है। दो तरीके की प्रूनिंग होती है, एक होती है हार्ड प्रूनिंग, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग करी है। यदि आपकी ब्रांचेस काफी बड़ी बड़ी हैं, लेगी लेगी ब्रांचेस ऐसी झुक रही हैं, नीचे की साइड में फोल्ड हो रही हैं, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करिए। बस ग्राफ्टेड पार्ट दीजिए और पौधे को लगभग 4 अंगुल तक छोड़ देंगे। मोस्टली जो है बहुत ज्यादा प्रून करते हैं तो 4 अंगुल तक आपको पौधे को छोड़ना है, बाकी का आप जो है उसको प्रून कर सकते हैं। और जो ब्रांच निकलती है, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा अडेनियम है, रूट स्टॉक है, देसी अडेनियम मतलब की, तो उस पर आप ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, मेरे वीडियो है ग्राफ्टिंग पर, आप उसको देखकर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब सेकंड काम हमको करना है, इस पौधे को इस मिट्टी में से निकालना है बाहर। तो अगर मिट्टी अच्छी होगी तो इस तरीके से पौधा निकल आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे पौधा निकल आएगा। और देखिए नीचे कितनी सारी रूट बनी हुई हैं। तो अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई होगी अडेनियम के पौधे की, तो इस तरीके से बहुत आसानी से अडेनियम का पौधा निकल आता है। अब मोस्टली जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ परमानेंट प्लांट की, तो उसका हम जो रूट बॉल रहता है उसको हम कट करते हैं। इसको हमको कट नहीं करना है, इसकी सारी मिट्टी हमको झड़ानी है। तो पहले मैं इसकी मिट्टी को निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब रूट बॉल को निकालने के बाद में, मिट्टी को निकालने के बाद में, आप चाहो तो इसकी रूट को प्रून करके ये जो छोटी छोटी पतली पतली रूट दिखाई दे रही इनको आप हटा सकते हो। उसके बाद में इसको लगा भी सकते हो, लेकिन मैं सबसे पहले इसको पानी में डिप करूंगी, उसमें डाल दूंगी। काफी अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, जितनी मिट्टी इसमें चिपकी हुई है वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद में हम इसकी रूट की प्रूनिंग करेंगे। तो पहले मैं इस पानी का पाइप है उससे अच्छे से इसको क्लीन करके लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए रूट को मैं इस तरीके से थोड़ा सा क्लीन कर ली हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुई है। उसके बाद में हम इसकी रूट का ट्रीटमेंट करेंगे। आप चाहो तो इसको सुखा कर कर सकते हो, मैं एज इट इज ऐसा ही करने वाली हूँ। इसको मैं सुखाऊंगी नहीं, बस फटाफट से इसकी रूट को प्रून करूंगी। तो जो इस तरीके की पतली पतली रूट हैं, इन सब रूट को हम कट कर देंगे, क्योंकि ये सब जो रूट हैं ये एक्स्ट्रा हैं, तो इसकी वजह से शेप अच्छा नहीं बन पाता है। पतली पतली रूट है, फीडर रूट है, फीडर रूट फिर से भी आ जाएंगी रिपोर्टिंग के बाद। तो पहले हम इनको कट करेंगे। अब आपको कैसे कट करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं ऐसे ही हार्डली ही प्रून करती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ऊपर ब्रांच कट करी है उसके बाद में फंजीसाइड नहीं लगाया। तो हमारे यहाँ पर काफी अच्छी धूप पड़ने लगी है, जिसकी वजह से मैं इनमें फंजीसाइड का यूज नहीं करती हूँ। और अगर आपके यहाँ पर धूप कम है तो आप जो है फंजीसाइड लगा सकते हैं। जो यहाँ पर टिप है, यहाँ पर आप फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। तो पहले इनको क्लीन कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने रूट प्रूनिंग कर दिया है और पूरा नीचे से मैंने जो पतली पतली रूट थी सारी ही रूट को हटा दिया है और मोटी मोटी जो नीचे की रूट थी उनको भी कट किया है। अब तीसरा काम हमको करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने अडेनियम के पौधे को बचाना चाहते हैं। तो ऐसे हेल्दी अडेनियम आपके गार्डन में सालों साल तक बने रहेंगे। तीसरे काम में आपको यूज करना है, जहां जहां आपने मोटी मोटी ब्रांच को कट किया है वहां वहां इस तरीके से आपको फंजीसाइड गीला करके भी, किसी भी बाउल में आप गीला करके थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं बस ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ, स्प्रिंकल लगा दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत सारी रूट को मैंने प्रून किया है तो वैसा दिखाई नहीं देगा। और सबसे अच्छा ऑप्शन इसका ये है कि आप इसको 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून ये फंजीसाइड डाल के और डिप करके रख दें, तो आपको ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। जो मैं अभी करके दिखा रही हूँ ये भी नहीं करना पड़ेगा। आप एज इट इज ऐसे ही आप उसको पानी में डाल दें, फंजीसाइड वाले पानी में, तो फिर आपको दूसरा इस तरीके से रूट में इसको नहीं लगाना पड़ेगा। स्प्रेड कर दे रही हूँ। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपका जो अडेनियम का पौधा है नीचे से कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि फंजीसाइड लगाने से पौधे में फंगस नहीं लगता और ये सबसे ज्यादा फंगस की वजह से ही मरते हैं, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जो अपने कॉडेक्स में पानी स्टोर करके रखता है। फ्लावर तो बाद में आते हैं, कॉडेक्स पहले इसका बचाना रहता है। तो कॉडेक्स हेल्दी रहेगा तभी आपका पौधा बच पाएगा। अब चौथे काम के लिए आपको इस अडेनियम को गमले में लगाना है। गमले में लगाने के लिए किस तरीके की सॉइल मिक्स बनाना है। मैं अडेनियम को पौधे को लगाने के लिए कोई स्पेशल या कोई बहुत ज्यादा महंगी सॉइल का यूज नहीं करती हूँ। बस गार्डन सॉइल लेती हूँ और सैंड लेती हूँ। सैंड की मात्रा डबल रहती है, गार्डन सॉइल से ज्यादा रहती है।
जितनी आपकी मिट्टी है उससे डबल आपको सैंड यूज कर लेना है। और अगर आपके पास में कोकोपीट है तो 1 से 2 मुट्ठी आप कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। कोकोपीट नहीं है तो परलाइट है उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर सैंड और सॉइल के मिक्स में जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे भी आप लगा सकते हैं। अब नॉर्मली पौधा लगाने के लिए क्या होता है कि रूट को प्रून करने के बाद में आप उसी गमले में पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन अडेनियम के साथ में ये प्रोसेस नहीं चलता है, क्योंकि जैसे जैसे अडेनियम की एज होती है उसका कॉडेक्स फैलता जाता है। कॉडेक्स नीचे से चौड़ा होता है, रूट के साइड से भी चौड़ा होता है और यहाँ से भी चौड़ा होता है। इसलिए अडेनियम को लगाने के लिए साल दर साल आपको फैले हुए गमले का यूज करना है। इस तरीके के छोटे आपको टब मिल जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर नहीं है नर्सरी पॉट लीजिए जिनकी हाइट जो है कम रहे और इनकी चौड़ाई काफी ज्यादा रहे। तो मैं इस बार इस नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ। पिछली बार जो मैंने अभी जो निकाला था वो ये वाला था जिसमें से मैंने पौधे को निकाला था, तो इसकी वजह से जो है इसका कॉडेक्स काफी बड़ा हो गया था और साइड साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। इसलिए अब जो मैं इस गमले का यूज कर रही हूँ इसमें स्पेस काफी अच्छा है। अब इन दोनों चीजों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। गमले जो हमको यूज करना है उनमें ड्रेनेज होल काफी अच्छे होने चाहिए, और अदर प्लांट की अपेक्षा ये जो अडेनियम का पौधा रहता है उसके लिए जब गमला लेते हैं आप तो उसमें ड्रेनेज होल जो रहते हैं, छिद्र रहते हैं, वो काफी अच्छे होने चाहिए। पानी इसमें स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर पानी स्टोर होगा स्पेशली गर्मी में तो कॉडेक्स अंदर ही अंदर गलने लगेगा गर्माहट की वजह से, क्योंकि पानी गर्म रहेगा, प्लास्टिक का पॉट गर्म रहेगा, पूरे दिन की उसको धूप मिलेगी जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाएगा, कॉडेक्स खराब हो जाएगा, तो पौधे को आप बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जब आप इसमें पानी डालें ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, बस खाली मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए। तो मैंने कुछ सिंथेटिक कॉटन लिया है और कुछ जो है पत्थर वगैरह रख लिए हैं। अब इसके बाद में ये जो सॉइल मिक्स है इसको हम हाफ गमले तक फिल कर लेंगे। अब सॉइल मिक्स भरने के बाद में 2 से 3 बार इस तरीके से टैप टैप करना है। उसके बाद में जो हमारा पौधा है उसको हमको रख कर देखना है कि एकदम परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं। नीचे तक नहीं रखना है, बस ऐसे ही देखना है कि कॉडेक्स ऊपर के साइड ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दिया है, तो अब इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। तो सबसे पहले नीचे के साइड में हम इसमें डालेंगे बोन मील, जो कि अडेनियम के पौधे को फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद होता है। बोन मील एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि जानवरों की हड्डियों से बनता है। आपको 1 टेबल स्पून बोन मील लेना है। आप बोन मील नहीं लेना चाहते हैं ऑर्गेनिक डीएपी या फिर केमिकल डीएपी का भी यूज कर सकते हैं। केमिकल डीएपी ले रहे हैं तो आपको 8 इंच के गमले में 8 दाने लेने हैं, या 5 इंच का गमला है तो 5 दाने लेने हैं। और अगर ऑर्गेनिक डीएपी ले रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून आप उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड फर्टिलाइजर देने के लिए जैसा कि आपने देखा मैंने इसकी फीडर रूट भी कट कर दी थी और जो मेन रूट है वो भी कट कर दी थी। तो इनके रूट के डेवलपमेंट लिए हमको लेना है 1 टेबल स्पून रूट प्रमोटर, जिसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मैं जितने भी फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ सारे ही ऑर्गेनिक है और ये बहुत अच्छे से असर करता है। आपके पौधे में अगर रूट नहीं बन रही है, पौधा ऊपर के साइड में ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसका एक ही रीजन है कि पौधा नीचे से रूट ही नहीं बना रहा है। जब पौधा नीचे से रूट नहीं बनाएगा तो ऊपर के साइड में पौधा बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो हमेशा बोलती हूँ रिपोर्टिंग के टाइम में आपको ह्यूमिक एसिड का यूज करना है। और यदि आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप नीम खली भी यूज कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून नीम खली डाल सकते हैं। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है ये फंजीसाइड पाउडर। मैं साफ का फंजीसाइड यूज कर रही हूँ। आपके पास में जो भी फंजीसाइड हो उसका यूज कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून से कम ही लेना है। इस तरीके से लेके आपको ऊपर के साइड में जो हमने फर्टिलाइजर दी है ऊपर के साइड में डालना है। अब जो मैंने ये सब चीजें दी हैं उसका मैं आपको बता देती हूँ। रखेंगे टच होगा वो है फंजीसाइड। फंजीसाइड रहेगा तो पौधा नीचे से खराब नहीं होगा। दूसरी बात, जब नीचे से खराब नहीं होगा तो धीमे धीमे से पौधा रूट बनाने के लिए लेगा ह्यूमिक एसिड। और जब रूट बनने लगेंगी तो तीसरी चीज जो सबसे नीचे है वो है बोन मील। बोन मील जो पौधे को बहुत ज्यादा पसंद होती है। बोन मील डालने से अडेनियम का कॉडेक्स भी हेल्दी होता है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तीनों चीज इस तरीके से आपको डालनी है जिससे कि पौधे को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस में मिलती रहे। अब इसके बाद में हमको ये जो हमारा पौधा है इसको हमको सेंटर में रख देना है। आपको कॉडेक्स कितना ऊपर रखना है उस हिसाब से आप अपने पौधे को रख सकते हैं। मिट्टी उसी तरीके से फिल करना है। उसके बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उससे इसको कवर कर देंगे। अब सॉइल मिक्स से एडेनियम को कवर कर दिया है। अब आप देख रहे हैं इसका कॉडेक्स एकदम अच्छे से विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट ईयर जब इस पौधे को हम लगाएंगे चौड़ा गमला हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी इसका कॉडेक्स काफी ज्यादा शेप ले लेगा, काफी ज्यादा फूल जाएगा। फिर
अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये गमला ब्रेक कर देगा। साल दर साल आपको एडेनियम की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, ब्रांच प्रूनिंग करनी चाहिए और एक बार साल में जरूर इसको फर्टिलाइजर देना चाहिए और साथ ही इसकी सॉइल भी चेंज करना चाहिए। इतने काम आपको करने हैं। अब आप चाहो तो इसमें वाटरिंग आज ही कर सकते हो, इसी टाइम पर कर सकते हो, आप चाहो तो नेक्स्ट डे इसमें वाटरिंग कर सकते हो, लेकिन मैं जो है तुरंत ही इसमें वाटरिंग करूंगी। उसका रीजन ये है कि मेरे पौधे जो है ओपन सनलाइट में रखे रहते हैं। मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मैं पौधों में तुरंत ही वाटरिंग करती हूँ। पानी देना है तो इस तरीके से हाथ लगा कर देना है, इतना देना है कि एक बार नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब भी वाटरिंग करते हैं पानी डालेंगे भरपूर मात्रा में तो आपको पता चलेगा कि नीचे ड्रेनेज होल किस तरीके से बने हुए हैं, पौधे में पानी निकास की व्यवस्था अच्छी है या फिर हमको इसको फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब गमले की मिट्टी से पानी सूख गया है तो हम इसमें फिर से घुमा घुमा के इसी तरीके से पानी देंगे। पानी तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे, तब तक हमको इसमें वाटरिंग करनी है। अभी आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, मतलब कि अब इसमें हमको वाटरिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से अगर आप वाटरिंग करते हैं और इस तरीके से सॉइल मिक्स बनाते हैं, गमले का चुनाव अच्छा करते हैं, पौधे को अच्छे से रिपोर्ट करते हैं, पौधे के पर अच्छे वर्क करते हैं, तो पौधा आपका बहुत अच्छे से गर्मी और बरसात में चलता रहेगा। एडेनियम कभी भी खराब नहीं होगा। अब इस पौधे को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है, कहीं भी शेड में नहीं रखना है। जैसा मैंने बोला कि अगर आपके यहाँ पर ठंडी थोड़ी सी ज्यादा है तो आप यहाँ पर भी इसमें फंजीसाइड पाउडर या नेल पेंट या फिर हल्दी पाउडर, सिनेमन पाउडर कुछ भी लगा सकते हैं। अब इस पौधे में पानी हम तभी देंगे जब नीचे से मिट्टी जो है आपको पूरी ड्राई दिखने लगे। ये पानी की कमी से पौधा बिल्कुल भी नहीं मरता है। एडेनियम जो है मरता है तो खाली ओवर वाटरिंग से मरता है। तो जिस तरीके से मैंने एडेनियम में वर्क करके दिखाया है, ऐसे आप भी कर सकते हैं, अपने एडेनियम को हेल्दी और खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।